अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टूर है आज का कराची से सराय थर की तरफ। कुछ स्टोरीज के सिलसिले में मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो सीन ये है कि इस वक्त रात के तकरीबन कोई 2 बजे हैं और अब इस वक्त हम शारा फैसल पर हैं मौजूद। बल्कि अब हमने शारा फैसल को खुदाफिज के लिए कहा है और तकरीबन अब मलीर 15 की तरफ आ गए हैं। और सीन ये है कि वहाँ पे 3 एरियाज़ जाना है वहाँ पे। एक है इस्लाम कोट में यकीनन आपने सुना होगा आजकल थर कोल के हवाले से बहुत एरिया इन है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, थर कोल नहीं जाएंगे, हमने एक स्टोरी और कवर करनी है। फिर हम वहाँ से आएंगे मिट्टी। तो आप लोग जो थर पार कर जाते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि जो मिट्टी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और लोग जब यहाँ से जाते हैं तो मिट्टी से होके जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद हम कल रात को मूव कर जाएंगे शाम को छाछरों की तरफ। अब ये मेरा अंदाज़ा है कि छाछरों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो वो भी है, छाछरों भी तहसील है, जैसे मिट्टी तहसील है एक, और इस्लाम कोट भी तहसील है, नंगर पार एक और तहसील है, डायली है, तो ये है उसके, और नीपलो है। एनीवे जी, ये टूर थोड़ा सा रहेगा आपका और हमारा साथ। तो थर जो है वो थर जाना हमेशा से एक्साइटिंग रहता है। तो आप भी यकीनन हमारे साथ क्या कहेंगे कि शरीके सफ़र रह सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया है टोल प्लाज़ा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अब हम कराची को खुदाफिज कह रहे हैं और ज़िला ठट्टा की इसमें हम जा रहे हैं, हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। जो हमारे जाहिद भाई हैं उन्होंने, जाहिद भाई कितना टोल टैक्स लगा? 30 रुपीज़। तो ये कहाँ तक वैलिड होगा 30 रुपीज़? ये सर ठट्टा तक। चलें, तो इस वक्त रात के अब 2:26 हो रहे हैं और हम जो है ये नेशनल हाईवे पर आ गए हैं। अंधेरा है तो मेरा ख्याल इस वक्त वीडियो को करते हैं क्लोज ताकि कोई सीन बने। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के 4:45 बजे हैं और मैं तो खैर सुबह सारी रात में सोता रहा और अब हम तकरीबन थर से कोई 2 घंटे टेक्निकली दूर हैं इस्लाम कोट से। और नाश्ता हमने सोचा है कि थोड़ा सा आगे चल के कहीं करेंगे। तो अब ब्रेक लेने के बाद अब हम चलते हैं वापस, सवार होते हैं गाड़ी में। चले जाहिद भाई? चलें सर। अच्छा जी, सुबह के 6:15 बजे हैं और हम अब पहुंच चुके हैं मिट्टी और हमने सोचा है कि यहाँ पे नाश्ता करें, उसके बाद हम इस्लाम कोट की तरफ निकलेंगे। ये कारूंजर होटल है और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा। यार नाश्ता है भाईजान? अच्छा है नाश्ते में? नाश्ते में अंडा पराठा हो, दही हो, चाय हो। अच्छा जी, अंडा पराठा चाय सब कुछ दही है यार, कुछ लगाए मसाला, मेहरबानी। यार इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या सिलसिला होता है। सही चाना लता जो खुदा बख्श, ये कितने अरसे से आप चला रहे हैं होटल? सर हमें तो अभी इधर आए हुए तो तकरीबन 8-7 महीने हुए। वैसे हमारा पहले होटल था वो बाईपास, अच्छा, यहाँ पीछे छोड़ कर आए। तो वो कितने अरसे से चल रहा था?
वो तकरीबन हमें 5 या 8 साल हो गए हैं उधर। अच्छा। 8 साल हो गए होंगे शायद। तो इससे कोई टाइम में आप क्या देख रहे हैं कि होटलिंग में इजाफा हुआ है किस तरह से? सर पहले जो निज़ाम था ना उसमें तो अभी बहुत इजाफा हो गया है। इधर भी हम देख रहे हैं तो ये महंगाई की वजह से कुछ हुआ है, फ़र्क भी बहुत सारा। नहीं, लेकिन जो कस्टमर हैं वो आना शुरू हुए हैं बाहर से, थर से, बाहर से। हाँ, थर में तो काफ़ी बेहतरी हुई है क्योंकि पहले वो सिस्टम नहीं होता था। जैसे हमने 6-7 साल पहले देखा था तो वो इतना सिस्टम नहीं था, और अभी जो है ये थरकोल की वजह से भी काफ़ी बहुत बेहतरी है जी। अच्छा, थरकोल की वजह से। हाँ जी। तो लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो इशू इधर चल रहा है वो हमारे पास तो महंगाई का भी बहुत इशू चल रहा है कतार करना। हाँ, लेकिन गेस्ट मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, कस्टमर आ रहे हैं थरकोल की वजह से। हाँ, थरकोल की वजह से कुछ ज़रूर फर्क पड़ा है बहुत सारा। सही। जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो आपसे क्या फरमाइश करते हैं? आपके पास कोई थरी डिश नहीं है, ट्रेडिशनल डिश? थरी डिश भी होती है लेकिन वो हमारे पास अभी तो एक ही से अवेलेबल है जो कड़ी बोलते हैं थर की। कड़ी जो और है, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो मौसम के हिसाब से हैं। जैसे वो मौसम होता है उसी हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर क्या क्या होगा? जैसे मरीडो वगैरह है। हाँ, मरडो होता है वो जब बारिश का मौसम होता है उस वक्त होता है, वैसे तो नहीं होता। और दूसरा जो है ये क्या बोलते हैं उसको, हम तो खुम्बी का है, हाँ, मशरूम का है। हाँ जी जी, मशरूम बोलते हैं उसको। जी जी। वो होती है, वो भी बारिश की मौसम में होती है। हाँ। उसके अलावा और भी एक फली होती है जो अभी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगी। वो भी बहुत सिंगरियो जगह होती है ना? सिंगरियो जगह चावना। हाँ, सही है, वो भी बहुत टेस्टी हो जाती है। बिल्कुल तो सही, इस तरह मुख्तलिफ मौसमों के हिसाब से चीज़ें होती हैं। सही है। और भी मोर वगैरह ये चीज़ें घूमने के वगैरह से आते हैं बंदे तो वो भी देखते हैं। और भी इधर कदीमी आसार भी हैं वो भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर एंजॉयमेंट पे भी आते हैं। जैसे बारिश होता है तब भी बड़ी रश लगी हुई होती है इधर। सही है, वो चीज़ें तो होती हैं। ठीक हो। कि चाय की भी तैयारी हो रही है और हमने कुछ 3 कप चाय के कहे हैं और नाश्ते में जो हमने कहे हैं वो 4 पराठे कहे हैं, 2 अंडे कहे हैं, दही, लस्सी और 2 चाय, 3 चाय इनफैक्ट। अच्छा, ये जबल जो ये होटल जो है ये कारुंचर होटल है और कारुंचर जो है वो नंगर पार्कर में पहाड़ है, कारुंचर उसका नाम है और उसी के नाम से मंसूब है। सफाई का ख्याल रखें, बिल्कुल जी, सफाई का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना चाहिए। थर में तो वैसे जो ऊंट होते थे जिसको सैरा का जहाज़ कहा जाता था, लेकिन अब ये बाइक्स भी आ गई हैं और स्पोर्ट्स बाइक और बड़ी तादाद में आ गई हैं। सुपर 4G तो जनाब यहाँ पे नेट भी काम करता है, मोबाइल के भी कनेक्शंस हैं। नेट के कहीं कुछ इलाकों में इश्यूज़ हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं, जो टाउन्स हैं जिसमें मिठी, इस्लामकोट, डीपलो, नगर पार्कर, छाछरो, डायली, इन सब में जो है वो नेट चलता है। ये लस्सी बन रही है जी। अच्छा, ये मेन रोड है मिठी शहर का, बाईपास की तरफ निकलता है और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और दीगर जो है अहम जो ज़िले की जो इमारतें हैं वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं जिन स्टोरीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे ये वीडियोज़ स्टोरी है, तो हमारे साथ सोहेल फरीद भाई साहब हैं। ये कराची से आए हैं और काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, और ये मुझे रास्ते में बता रहे थे कि ये बहुत पहले से आते रहे हैं। सोहेल भाई, सबसे पहले बताएं आप किस ज़माने में थर आते रहे रिपोर्टिंग और इस तरह करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, आज अच्छा लगा आपके साथ।
हम मिट्टी शहर में मौजूद हैं। और मैं क्योंकि खुद मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, थर से मेरा जो है ताल्लुक़ है। थरपाकर मेरे बहुत विज़िट हुए हैं, चाहे वो इस्लामकोट हो, मिट्टी हो और नंगर पाकर हो। लॉट ऑफ मेरे चाहे 4 से 5 टूर यहाँ हो चुके हैं। मुझे जब भी मैं मिट्टी आता हूँ तो मुझे वो दौर याद आता है, जब यहाँ पर हम मिट्टी से जब नंगर जाते थे तो पक्की सड़कें भी नहीं थी, बहुत डिज़र्ट एरिया था, मिट्टी थी, कैकड़े पे लोग जाते थे। मैं लीवर ब्रदर्स की डॉक्यूमेंट्री कर चुका हूँ यहाँ पर मैं न्यूज़ पैकेजेस के लिए आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं VIPs की कुछ तकरीबात के लिए भी आ चुका हूँ। तो थर और मिट्टी नंगर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। और काफ़ी दिलचस्प बात ये होती है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी मदर लैंग्वेज यानी मैं अपनी ज़बान में जब बात करता हूँ तो लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है, बड़ा पीसफुल है। बहुत अब तो माशाल्लाह टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो एक अच्छा खासा वक्त यहाँ गुजरा है, बहुत अच्छा है। हमारे ऑर्डर पे ये पराठे लग रहे हैं। चाय की भी तैयारी हो रही है। अच्छा जी, नाश्ता आ गया है। इसमें पराठे हैं, ऑमलेट है और लस्सी भी है और चाय जो है वो थोड़ी देर में आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी पराठा बना हुआ है। सोहेल भाई आ जाए, जल्दी से आ जाए। अच्छा जी, नाश्ता हमने मुकम्मल कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं इस्लामकोट के लिए। वहाँ पे हमने लाइन अप किया हुआ एक स्टोरी के लिए, वहाँ हमने पहुँचना है। इस वक्त टाइम 7 बजे हैं सुबह के और मुझे लग रहा है कि जो हमारे मेज़बान हैं उनके उठने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये हमारे जाहिद भाई हैं, बहुत अच्छा लेकर आए हैं यहाँ पे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई हम पहुँचते पहुँचते 8 बजे यहाँ पे। ये गर्ल्स कॉलेज है, इसी रोड पर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और कुछ लोग जो है वो जॉगिंग, ये एक गेस्ट हाउस है, मारवी गेस्ट हाउस है। तो काफ़ी गेस्ट हाउसेस में ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पीछे रह गया, तो काफ़ी गेस्ट हाउसेस में इजाफा हुआ है। जैसा कि बता रहे थे जो होटल वाले साहब थे कि होटलिंग में भी इजाफा हुआ है, गेस्ट हाउसेस में इजाफा हुआ है। और ये देखिए रोड्स काफ़ी कुशादा बनी हुई हैं। ये अब कोई इस रोड को बने हुए कोई 20 साल हो गए हैं, 20-22 साल। परवेज़ मुशर्रफ के नाम से मंसूब किया जाता है और उस ज़माने में वज़ीर आला बाद में बने थे अरबाब गुलाम रहीम, उनका ताल्लुक़ भी थरपारकर से है। तो और बहरहाल ये रोड्स जो उस वक्त पे बने थे उसमें उसको परवेज़ मुशर्रफ और अरबाब गुलाम रहीम साहब का उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। बराबर में
यहाँ पे आरओ प्लांट एक लगा हुआ है, उसको सो कॉल्ड कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट। अब एक्चुअली मुख्तलिफ आरओ प्लांट्स को मिलाकर उन्होंने आरओ प्लांट्स लगाए थे। अब से कोई 4-5 साल पहले की बात है ये, लेकिन वो बंद हैं। तो यहाँ पीने का पानी बहुत बड़ा मसला है। और वो चूँकि आपको बताऊँ कि थर पारकर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको पानी की सप्लाई नहीं होती। यानी जिस तरह आपके घरों में आप नलका खोलते हैं और पानी आ जाता है वाटर सप्लाई का, इस तरह से यहाँ पे डेजर्ट भी है और पानी की सप्लाई भी नहीं है। तो इनका जो दारोमदार है वो ज़्यादातर बारिश के पानी पे है, और बारिश के पानी की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है। तो उसको क्योंकि सलाइन होता है वो वाटर, तो उसको प्यूरिफाई करने का एक तरीका है आरओ प्लांट। ये बहुत आपने ख़बरों में सुना होगा, कोई 750 के फिगर बताती है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन वो लगे नहीं लगे वो एक अलग कहानी है। बहरहाल अब तक जो गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक जो लगे हैं वो भी बहुत सारे आरओ प्लांट बंद हैं। टेक्निकल रीजंस की वजह से मरम्मत नहीं हो सकती है। ये देखें सूरज जो इस वक्त तुलू हो रहा है, 7:04 उस वक्त हुए हैं। अच्छा जी, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी मिट्टी कैंपस, इसके भी बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा जी, धुंध यहाँ का भी बहुत बड़ा मसला है। आज हम सुबह जब आ रहे थे कोई 4-5 बजे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट उस वजह से हम कोई आधा घंटा कोई लेट भी पहुँचे हैं अपने मुकर्रर टाइम से। और इस वक्त भी अब काफ़ी हद तक सिचुएशन अब क्लियर है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि है काफ़ी। अच्छा जी, इस वक्त अब हम मिट्टी से इस्लाम कोट की तरफ निकल पड़े हैं। कोई 40 किलोमीटर का सफ़र है ये, और रोड चूँकि कंडीशन बहुत अच्छी रोड है, और ट्रैफिक भी जो हमारे जो कराची और इस्लामाबाद और लाहौर के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। तो जल्दी पहुंच जाते हैं। इस्लाम कोट वो एरिया है जो इस वक्त इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं आप सरकोल की वजह से, और फाइनेंशियल कैपिटल जो इस वक्त थर पारकर का है, थर डेजर्ट का है, वो इस्लाम कोट है। कोल के जो माइनिंग हो रही है उस हवाले से। क्रिएटिविटी होनी चाहिए साथ साथ में। कैसा लगा शॉट आपको? अच्छा जी, ये सहरा का जहाज़ ऊँट। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक स्टोरी के सिलसिले में जो हम जा रहे हैं, तो मुझे ऊँट की ज़रूरत थी। तो मैंने इनसे कहा, फरमाइशी प्रोग्राम किया, यार उसमें एक ऊँट का शॉट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऊँट चूँकि बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो मुश्किल है कि आगे वहाँ पे उस जगह पे जहाँ हमने जाना है वहाँ शॉट हमें मिले। ऊँट क्यों कम हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से सराय थर में। उसकी एक वीडियो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो स्क्रॉल कर सकते हैं। वो डिटेल्ड एक वीडियो है जिसमें हमने लोकल से बात की थी और बताया था कि ऊँट क्यों कम हो रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम इस्लाम कोट पहुँच चुके हैं, और ये मेन चौक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये मेन चौक है इस्लाम कोट का।
और यहाँ पे नेट के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आ रहे। मेरे पास 2 सिम्स हैं, जो फ़ोन की और जोंग की, दोनों के नहीं आ रहे। मोबाइल भी कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। हमारा जो लोकल यहाँ पे कनेक्शन है, जिनके पास आए हुए हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं। जी, तो इस्लाम कोर्ट में हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है, रिकॉर्डिंग हो चुकी और वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम वापस रवाना हैं मिट्टी की जानिब। यहाँ हमने एक कवरेज करनी है शाम के टाइम। आज हमारा पहला दिन है और असल में क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे एक कवरेज करनी है। तो उसके बाद जो है जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर छाछरो जाएंगे और वहाँ जो है नाइट हमारा स्टे होगा। फिर कल सुबह वहाँ पे एक कवरेज होगी और उसके बाद हमारी कराची वापसी का प्लान है। अच्छा, ये इस्लाम कोर्ट से हम मिट्टी अब जा रहे हैं और ये रास्ता वो है जो अब बहुत बिज़ी रहने लगा है, इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम कोर्ट में कोल फील्ड है, उस वजह से तो बहुत सारी हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुज़रती है। ये आप देखें, एक ट्रक गुज़र रहे हैं हर कुछ टाइम के बाद। और ये कुछ साल पहले ये बिल्कुल बेआबान था। सड़क बनने के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको थर डेजर्ट आना पड़ेगा। यानी उसकी जो फीलिंग है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके बाद जो लोगों की साइकी है वो एकदम चेंज हो जाती है। यही रूट होता और हम किसी वैन में, किसी उसमें चेचिस कहते हैं, उसमें जा रहे होते। वो चेचिस जो है बुनियादी तौर पर एक जीप है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। ये एक चेचिस मेरे सामने गुजर रही है, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको एक काम करवाया जाता है, वो फिर रेत पर वो आसानी से चलती है, अदरवाइज़ दूसरी गाड़ियाँ चल नहीं सकती। ये कुछ ऊँट बिलाखरा में मिल गए, ये देखें 2 ऊँट अगर आपको नज़र आए तो। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी आज जो कवरेज करनी थी उसमें मुझे एक क्रिकेट ग्राउंड में मुझे एक चाहिए थी, एक मेरी विश लिस्ट में शामिल थी, लेकिन नहीं मिले ऊँट। तो ये है सारी सूरत हाल। इस वीडियो का बुनियादी मकसद है आपको एजुकेट करना थर के हवाले से। कुछ अपडेट्स जो आ रही हैं वो है, जो जिन लोगों ने देखा है या नहीं देखा वो, या कुछ अपडेट नहीं हो रहे वो देखें। मिसाल के तौर पर ये इस वक्त जहाँ हम गुज़र रहे हैं इस्लाम कोर्ट से मिट्टी, ये तकरीबन काफ़ी एरिया जो है वो रोड साइड से इसकी प्लॉटिंग हो चुकी है, बहुत सारा एरिया है, और वो बिकॉज ऑफ थर कोल। जनाब, अब हमने मिट्टी में सफ़र मुकम्मल किया है और अब हम जा रहे हैं छाछरो। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो सूरज गुरूब तकरीबन हो चुका है, इसलिए आपको फुटेज जो है वो ठीक नहीं लग रही होगी। सो छाछरो के भी आपको दिखाएंगे और छाछरे में किसी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और वहाँ के जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं और पानी की जो सूरत हाल है, पीने के पानी की ख़ास तौर पर, क्योंकि छाछरो वो इलाका है जहाँ पीने की पानी का सबसे ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर है। यानी एक तो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत जो है वो सैलाइन है, खारा है, और फिर बहुत ज़्यादा डीप है, और फिर वो नेगलेक्टेड एरिया भी है क्योंकि वो एक साइड पे है। तो अगर सही मानों में डीप डेजर्ट कहा जाए तो छाछरो है, और इसलिए जो है उसको हम बात करेंगे। और छाछरो के, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि छाछरों के हवाले से बहुत कम बात होती है। मिट्टी और इस्लाम कोर्ट और नंगर भी कहीं ना कहीं पे वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं और लोग आते हैं, तो टूरिज़म की वजह से इन इलाकों में ज़्यादा जाते हैं। तो हम जो है अब हम जा रहे हैं छाछरो, तो वहीं फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।
जी जनाब, आज इस टूर का दूसरा दिन है और अब हमने जो स्टे किया था जहाँ पे, वहाँ से अब हम निकले हैं और अब न्यूज एंड ब्लू सुन रहे हैं आप, और भी हैं खबरें, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी एंड रेडियो आमिर। जिस वक्त हम डीप डेजर्ट में पहुंच चुके हैं, ये एरिया काफ़ी करीब है बॉर्डर के, तो उसकी एक निशानी ये है कि यहाँ पे जो एफएम रेडियो है इंडियन साइड से, वो अभी आप जैसे सुन रहे थे नशरियात, जयपुर रेडियो है उसकी नशरियात यहाँ तक आ जाती हैं एफएम की। तो अक्सर लोग एंटरटेनमेंट के लिए, ख़बरों के लिए भी यहाँ से भी उसको फॉलो करते हैं। जी इस वक्त हम पहुँचे हैं तड़ दोस्त गांव है और यहाँ पे ट्रेडिशनल, जैसे आप देख सकते हैं, चवरा इसको कहेंगे, और फिर कुछ लोग, मकामी लोग भी हैं, एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे भी आपकी बात करवाते हैं। हम बात करते हैं, लोकल्स हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कुछ से बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अली अकबर रहमो साहब हैं, ये डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं और यकीनन हमारे लिए जब हम ख़बरें हमें चाहिए होते हैं, हम इनको मुसलसल ज़हमत देते हैं और ये खुशी खुशी उस ज़हमत को कबूल भी करते हैं। अली अकबर साहब कैसे हैं सर, खैरियत से? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि क्या ये एरिया के हवाले से बताएं और थोड़ा सा कुछ एग्रीकल्चर के हवाले से। थर जो पहचाना जाता है, जो तारुफ है दुनिया में, वो ये समझते हैं कि यहाँ वीराना है, बेबानी है और कुछ नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ लोगों की हिम्मत और वसाइल और चीज़ें आई हैं, तो ये बेबान जो है उसके अंदर ये ज़ाहिर हुआ है, प्रूव हुआ है साइंटिफिकली कि ये यहाँ सब कुछ हो सकता है। जिसकी मिसालें आप देख रहे हैं कि सोलर से और विंड से पानी आ रहा है और यही थर जो रेत है उसमें से कई किस्म के अजनास और फसल, सब्जियां और फ्रूट हो रहे हैं। एक और एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर अताउल्लाह खान हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का एक ज़ैरी इदारा है उमरकोट में। आप यकीनन बात तो इनकी मीडिया पर आए दिन सुनते हैं, इनसे भी एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि थर के हवाले से जो है हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, नेगेटिव भी सुनते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत है, तो थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या पोटेंशियल है और थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है अभी वो क्या हो रहा है। सर मैं तो ये कहता हूँ ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़िंदा मिसाल है, जिसको किसी चीज़ पे शक आके यहाँ देख ले कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। और जहाँ तक आपने बात की है पोटेंशियल की, तो ये दुनिया का वाहिद डेजर्ट है जो फर्टाइल है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर हो सकती है। और ये डेटा हमारे पास है कि 35% जो अंडरग्राउंड पानी इस पूरे खित्ते का है वो यूजेबल है, जो 3000 TDS से कम है, जिसके ऊपर ये जो आज आप फसल देखिए, गंदम है, प्याज, मस्टर्ड, मिर्च, कॉटन और बहुत सी चीज़ें यहाँ हो रही है। ये सब चीज़ें यहाँ ग्रो हो सकती हैं और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है थर के अंदर। जो मिथ होती थी कि थर वठो तो थर नत बर, मतलब अगर बारिश होगी तो ये थर है वरना ये ब्याबान है, वो मिथ चेंज है। अब ऐसे नहीं है, अब आप इसको पूरे थर को ग्रीन कर सकते हैं। ये तो आपने जो क्रॉप देखे हैं, मगर इसके साथ फ्रूट ट्रीज़ की भी एक बहुत बड़ी रेंज है, वो आप खजूर है, बेर, चीकू, फालसा, गावा, ये सारे आप यहाँ लगा सकते हैं। साथ साथ आप फॉरेज के ऊपर, जो फॉडर यहाँ का बहुत बड़ा इशू है लाइव स्टॉक के लिए, उसकी 20 से ज़्यादा इकसाम हम टेस्ट कर चुके हैं जो खारे पानी पे यहाँ हो सकती है। इसी तरीके से फॉरेस्टेशन, जो हमारे जंगलात है उसको आप प्रोमोट कर सकते हैं। जो हमारे नेटिव स्पीशीज़ हैं, लोकल हैं, उनको प्रोमोट करें ताकि यहाँ की इकोलॉजी, माहौल और यहाँ के जो जानवर हैं, इंसान हैं, उनके अंदर एक कहते हैं ना पायदार खुशहाली आनी चाहिए। और इसके लिए हमें मिलजुल के इस थर के लिए ज़रूर कोई हिकमत अमली फ्यूचर के लिए बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये एरिया है जहाँ पे इस वक्त थर में वीट पैदा हो रही है, गंदम पैदा हो रही है। ये पहली मर्तबा है कि जो थर का एक एरिया है जहाँ पे पब्लिक लेवल पे गंदम पैदा हो रही है। कुछ साल पहले यहाँ पे एक उमरकोट में एक एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने तजर्बे की बुनियाद पर अपने प्रीमिसेस में जो है वो ज़रूर पैदा की थी गंदम और दूसरी चीज़ें। लेकिन अब ये जो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक
पब्लिक लेवल पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये इसका कितना बड़ा बड़ा दाना है। ये देखिएगा कितना बड़ा दाना है। अच्छा, ये सामने एक ओताक है, थरी चमरा स्टाइल जो है वो ओताक है। जिस तरह पंजाब में डेरा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ओताक है उस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे एक अरेंजमेंट है। दरख्त के नीचे रलियाँ जो है वो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, कोई घर यहाँ पे खाली नहीं है यहाँ पे रली ना बनती हो। पुराने ज़माने में ये जो है वो पुराने कपड़ों से बनती थी। उससे पता चलता है कि ख़वातीन किस तरह से किफ़ायत शारी करती रही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक नया दौर है तो उसको ये सनत का दर्जा भी इख्तियार कर चुका है। अच्छा, एक और साहब है गौतम राठी साहब, उनसे बात करते हैं। आप इंटेलेक्चुअल भी हैं इलाके के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। गौतम साहब, आप क्या समझते हैं पिछले कुछ सालों में कहते हैं कि थर बदलेगा, तो आपके नज़दीक थर अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा? एक अभी नारा सुनने में आ रहा है, वो थर बदलेगा पाकिस्तान। वो ये सही है, थर पाकिस्तान बदलेगा। थर नई ये एनर्जी की जो ज़रूरत है पाकिस्तान की पूरी करेगा, मगर थर पाकिस्तान की जो खाने पीने की चीज़ें उसकी भी ज़रूरत पूरेगा। थर ऐसे तब हरा जो इनकलाब आएगा वो थर में आएगा, जो ऑर्गेनिक भी होगा, जिसमें कोई दवाई भी नहीं होगी। जो इधर के परिंदे हैं, जो जानवर हैं, इनका दूध, जो भी चीज़ मार्केट में जाएगी 10-15 साल के बाद आप देखेंगे ये जो चेंज है वो थर से ही शुरू हुई है, अभी हो गई है। वो 15 साल के बाद इतनी मैच्योर हो जाएगी, ये थर पूरे पाकिस्तान के काफ़ी जो चीज़ें खाने पीने की वो पूरी करेगा और एक पूरी तब्दीली लाएगा। कोयला जो है वो एनर्जी तो पैदा करता है, मगर एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान देता है। और धुआं जो सबको पता है कैसे उनको एनवायरनमेंट को नुकसान देता है। मगर ये जो फार्मिंग है, ये इसमें तो कोई चीज़ मिलावट नहीं है। एक बिल्कुल सोलर एनर्जी पे हो रही है, जिसमें कोई बिजली भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, कोई चीज़ बाहर से नहीं होती, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ होता है ऑर्गेनिक चीज़ में। और इतनी आबादी जब सारे थर आबाद हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान इससे खाएगा। अच्छा, ये खेती की तैयारी हो रही है ऊँट से। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ऊँट को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर की बजाय ऊँट को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बैल से होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, ये दोपहर का खाना खाने के लिए रुके हैं। एक ट्रेडिशनल चमरा है और यहाँ पे काफ़ी लोग भी काफ़ी लोग इस कवरेज के दौरान आ गए थे। तो कुछ लोकल्स हैं, तो कराची के दोस्त हैं जो यहाँ से आए थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरती से सजा है। ये एक चमरा है और बहुत ही खूबसूरती से एक सजा हुआ है रलियों से। अच्छा, इसमें जो चारपाई है उसकी हम तादाद गिनते हैं कि कितनी एक चमरे के अंदर आ सकती है। ये पहली चारपाई है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है और ये आखिरी है। तो इस एक चमरे में 8 चारपाई आ सकती हैं। अच्छा जी, खाना लग गया है और बेताशा जो है वो ताम इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर जो है, इसमें क्या है ये बताइएगा? माखी मक्खन है। माखी और मक्खन जो है, जो शहद की मक्खी जो है वो शहद और मक्खी और मक्खन जो कि लाइव स्टॉक है, ये अपना है यहाँ पे। तो इसके दूध से बना हुआ, फिर ये जो शहद की जो है वो शहद है, ये भी इंडिजिनस है। खाना लग चुका है।
अच्छा जी, ये बकरे का गोश्त है, पीस स्पेशल बनाए गए हैं और लाइफ स्टाइल क्योंकि यहाँ पर अपना है तो यकीनन लजीज भी होंगे। ये लस्सी भी आ गई है। लस्सी अच्छा जी, छाछरों से अंदर एक गांव है, उस तरफ हम रवाना हैं और मुख्तलिफ यह सीन आपको डीप डेजर्ट में हर जगह नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट पे जो है वो रेती के जो टीले नज़र आएंगे, सामने नज़र आएंगे, रोड ऊपर नीचे जिगजैग होता हुआ। रास्ते में अक्सर आपको लाइव स्टॉक नज़र आएगा, ऊँट नज़र आएंगे, गाय नज़र आएंगी, भेड़ें नज़र आएंगी, बकरियां भी हैं यहाँ पे, मोर नज़र आएंगे। मोरों का ये है कि जब आप नज़र आते हैं और आपको उनका शॉट बनाने के लिए उतरते हैं तो फिर वो अक्सर, चूँकि वो शाये हैं, वो फिर आप भाग जाते हैं। तो या तो आपके पास कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए जूम शॉट लेने के लिए। तो ये देखें, ये एक और ख़ूबसूरत जिगजैग करता हुआ। ये देख सकते हैं खूबसूरत घर, चमरा बोलते हैं यहाँ पे, और काफ़ी हीट रेजिस्टेंट चमरा होता है। अभी जब हम खाना खा रहे थे वो भी एक चमरा था और थर की ये निशानी है, ये थर का एक ट्रेडमार्क भी है और जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एक निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। थर की जो लाइफ स्टाइल है वो नेचर के बहुत करीब है, आज भी बहुत करीब है, और इंसान कितना ही तरक्की क्यों ना कर ले, उसने नेचर की तरफ वापस लौटना होता है। तो थर जब आप टूर करते हैं, थर का विज़िट करते हैं, तो थर आपको एक ये लेसन आपको ज़रूर सिखाता है कि आप नेचर से कितना ही दूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान की फितरत में उसके करीब होना भी शामिल है। तो जब भी वो फितरत के करीब होता है तो उसको सुकून मिलता है बहुत। एक रोड की रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो थरपारकर में जो रोड का निज़ाम है वो पिछले कई सालों से बेहतर हुआ है। उसकी एक वजह थरकोल भी है। वो ये देखें कि मल्टीपल जगह पे काम हो रहा है। कारपेटिंग हो रही है, पहले से वो रोड बना हुआ था लेकिन कारपेटिंग हो रही है बुनियादी तौर पर। अच्छा जी, हम छाछरों में इंटर हो रहे हैं। ये बाब अमीर हुसैन। सिंध में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, जब आप किसी शहर में दाखिल होते हैं तो आपको इस तरह के गेट मिलते हैं जो कि किसी भी इलाके के उन इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन में से किसी के नाम कर दिया जाता है। ये तहसील है ज़िला थरपारकर की छाछरों, और छाछरों टाउन शहर, इस पे से हम अभी गुज़र रहे हैं।
सादा सी लाइफ है। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के शहरों में एक ही मेन रोड कहलाती है। वैसे ज़्यादातर वो रोड जो है एम.ए. जिन्ना रोड के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक चीज़ का ख्याल किया जाता है, आपको अंदाज़ा शायद है कि कोशिश की जाती है कि किसी फुटेज में ख़वातीन की कम से कम तस्वीर हो, नहीं तो ये लोग माइंड कर जाते हैं। यानी एक जनरल फुटेज है, उसमें भी आप कोशिश करते हैं कि किसी खातून की फुटेज ना आए। ये जो गुज़र रहा है ये फोर्ड कंपनी का एक ट्रक है जो कि वर्ल्ड वार 2 में यूज़ होता था। उसके बाद इसकी बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो उसको मॉडिफाई किया गया है। अब ये हैवी ट्रक्स के तौर पे यूज़ होता है। ट्रैफिक जैम हो जाता है, बाज़-औक़ात रोड्स को बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है और फिर कहीं ना कहीं पे इंक्रोचमेंट हो रही होती है रास्ते में। यहाँ पे कुछ स्टॉल पर सब्जियाँ बिक रही हैं। ये सब्जियाँ वो है जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक हैं। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता। अगर कोई दुनिया का दूसरा हिस्सा हो तो ये इनऑर्गेनिक फूड की जो है वो बहुत वैल्यू हो, लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत सस्ते में दस्तयाब होते हैं। और ये हम इन हुए थे छाछरों में, और उनका मेन रोड अब तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच गया। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ATM की भी सहूलत है आपके पास यहाँ पे। ये है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर से गुजरे हैं पे अभी, और कई करीब में ये प्रेस क्लब आ गया। इसी प्रेस क्लब की गली में एक रेस्ट हाउस है, कल रात हम वहीं रुके थे। जब हमारी एंट्री हुई थी तो उस वक्त लाइट नहीं थी, नहीं तो मैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करता ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रेस्ट हाउस के किस तरह के रीज़नेबल हाउस था और काफ़ी मुनासिब कीमत थे उसकी। और ये था कि रश नहीं था वहाँ पे, हम लोग अकेले वहाँ रुके हुए थे। अच्छा जी, ये जो मेरी कुछ फुटेज बनी है इस फुटेज के 2 कैमरामैन हैं। एक मैं खुद हूँ और एक है ये जाहिद भाई। ये हरफन मौला है। तो मैंने अभी इनसे कहा कि मैं आपसे बात का सिलसिला शुरू करता हूँ, तो कहते हैं सोचा नहीं अभी। मैंने कहा भाई नींद आई थी आपको? नहीं, रात तो सुकून से था। अच्छा जाहिद, आप ये बताएं कि आप, मेरा ख्याल है आपका शोबा और हमारा शोबा ऐसा है कि हम कोई गली मोहल्ला छोड़ते नहीं है मुल्क के अंदर। बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जैसे उमरकोट है, छाछरो है जी, और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है, तो आप पहले आए हुए हैं, पहले तो ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। और नहीं, मेरा पहला चक्कर था यहाँ पे आपके साथ और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ। आपने अच्छा मुझे मतलब कंपनी दी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये मतलब कि आपकी कंपनी में मुझे इतना मज़ा आएगा। ये नाजरीन, ये वो डिप्लोमेटिक आंसर है जो आप ये जवाब दे रहे हैं। तो कैमरा जब बंद होगा तो फिर मैं दोबारा से इनसे पूछूंगा और कोशिश करूंगा वो मैं छुप के रिकॉर्ड कर लूं, ताकि मैं जाहिद भाई का ये है कि ये ना होते तो शायद हम जो है उन लोकेशन पे ना पहुंच सकते। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, गाड़ी इनकी चलाना और इनका हमें लेके जाना, इनका बहुत बड़ा साथ है, जब भी तो हम ये काम करने मुमकिन हुआ ना सब। बिल्कुल बेशक जी। ऐसा था कि मैंने आपको बताया था रात को 1 बजे हम रवाना हुए थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2 कंप्लीट दिन हमने सफ़र में गुजारे हैं। अब 1.5 दिन हो चुका है, बाकी आधा हिस्सा बाकी है उसका। और ये मुमकिन, देखें, ये बिलीव मेरा तो हमेशा बिलीव होता है कि
जो आपकी टीम होती है वो सारे के सारे अरकान एक से ज़्यादा बढ़कर अहम होते हैं दूसरे से, तो इसके बगैर मुमकिन नहीं होते। और मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो जाहिद साहब मुझे असिस्ट कर रहे थे कि यार कोई सामान वगैरह उठाना है, ये करना वो करना है, ना चाहते हुए भी, यानी मेरे ना चाहते हुए भी, उनके वो तो खैर चाह रहे थे। तो बहरहाल जी ये इसी तरह से हमारा सिलसिला चलता है। अच्छा, मैंने भी सोचा है कि एक सिलसिला शुरू किया जाए कि बिहाइंड द सीन के नाम से जो हम कवरेज करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, आपको शायद लग रहा हो कि जो मैं आपको कल से कह रहा हूं कि स्टोरीज़ में कर रहा हूं, लेकिन मैंने स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी इसके अंदर। वो इसलिए कि जिन कंपनी के लिए हम काम करते हैं तो वो कंटेंट जाहिर सी बात है उनका, हम नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह से हमारा वीलॉग उसके अंदर वो आ जाए। हाँ, हम जो बाकी जो उसके साथ साथ जो कवरेज है उसको हम उसके साथ जो रास्ता है उसको कोशिश करते हैं, कवर करते हैं, थोड़ा बहुत अपडेट देते हैं, और ये है। तो बहरहाल मैंने एक सोचा है कि बिहाइंड द सीन के नाम से जो उस स्टोरी में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा जी, मुश्किल से ये हमें ऊंट मिल गए हैं, और ये पहला जत्था है जो हमें इस सारे टूर में मिला है। अच्छा जी, ये टूर हमारा तकरीबन अब इख्तिताम को पहुंच रहा है और वापसी की तैयारी है। तकरीबन इस वक्त दिन के कोई 2 बजने वाले हैं, और गर्मी आज हमने फ़ील की है कराची के मुकाबले में तो खैर काफ़ी है, लेकिन वैसे भी आजकल फरवरी में जो हमें बल्कि रिपोर्ट्स भी आई हैं मीडिया की कि उसमें यह कि सर्दी ख़त्म हो गई है और सर्दी के बाद डायरेक्ट गर्मी स्टार्ट हो रही है। तो एनीवेज जी, ये टूर हमारा अब इख्तिताम पे पहुंच रहा है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी वीडियो लगी, और हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि फ्यूचर में जो है आप इस तरह की वीडियोस जो देखना चाहते हैं उसके हवाले से। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।